A very good morning to all of you. Today we are going to continue our chapter 6 of your geography, that is manufacturing industries, and today we are going to cover the topics thermal pollution, noise pollution, and environmental degradation, etc. Most probably we are going to complete this chapter today. So in our next class, we have talked about air pollution and water pollution and how industries contributed in polluting our environment, um, mostly our the very basic necessities of our life, that is air and water. So how industries contributed them and how our life affects with these pollutions. So today we are going to continue with thermal pollution. Start with the thermal pollution. What is thermal pollution? Thermal pollution, the term thermal, it means electricity generation. Electricity generation by the usage of coal. Okay, the basic raw material which is used by thermal plants is coal, and for generating electricity. So how it is contributed or polluting our environment. Thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling. So how it is happening? The hot water from factories, thermal pollution है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हीट करते हैं वाटर को, ठीक है, कोल का यूज कर रहे हैं, तो जो भी वाटर उनके पास रहता है, द हॉट वाटर, फैक्ट्रीज क्या कर रही है, थर्मल प्लांट्स क्या कर रही है, डायरेक्टली वो हॉट वाटर क्या कर रही है, ड्रेन कर रही है रिवर्स में, ठीक है, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, उसको कूल किए बिना, उसको ठंडा किए बिना ही क्या कर रही है, ड्रेन कर रही है, पानी के अंदर डाल रही है, मोस्टली रिवर्स और पॉन्ड्स में. वेस्टेज फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, nuclear and weapon production facilities cause cancers, birth defects and miscarriages. अब जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से आपके वेस्टेज आ रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वेस्टेज आ रहे हैं, आपके वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज में भी अब थर्मल का यूज हो रहा है, तो जितने भी आपके वेस्टेज आ रहे हैं उससे क्या हो रहा है, बहुत से आपने कैंसर का वो नेम सुना होगा, ठीक है, डेथ्स, कैंसर्स हो रहे हैं, बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे हैं, मतलब जन्मते हुए, मतलब डिसेबल बच्चे जो हैं पैदा हो रहे हैं, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बॉर्न होने से पहले ही बच्चे क्या है, वोम में ही उनकी डेथ हो जा रही है. सो इसके इफेक्ट्स हैं ये. तो अगर क्वेश्चन आता है गिव सम व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन, तो यू कैन राइट दिस. Dumping of dumping of wastages, especially glass, harmful chemicals, industrial effluents, packaging, salts and garbage renders the soil useless. Now, जो भी वेस्ट है, स्पेशली जो ग्लास इंडस्ट्रीज है, हार्मफुल केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट्स है, ठीक है, एफ्यूलेंट्स मीन्स जो भी वेस्टेज आ रहा है उनका हार्मफुल जो गैसेज हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो थर्मल पावर प्लांट से भी आ रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है, पैकेजिंग, सॉल्ट्स, गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस. तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, सॉइल में या कहीं ना कहीं हमारे एयर में जा रही है, ठीक है, और एयर में जब ये इकट्ठा हो जा रही है, ठीक है, रेंडर होते जा रही है, तो ये सॉइल को यूजलेस बना रही है. तो देखिए, लैंड पोल्यूशन भी हो गया ये एक टाइप से, सॉइल यूजलेस हो रही है, मतलब हमारे पास प्रोडक्शन, ठीक है, एग्रीकल्चर, हम क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और अगर हो कुछ प्रोडक्शन हो भी रहा है तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. So these are some of the effects of thermal pollution. रेन वाटर परकोलेट्स का मतलब होता है ड्रॉप्स, ठीक है, तो रेन वाटर में भी क्या है, अब एयर में इतना पोल्यूशन है, ठीक है, थर्मल पोल्यूशन, थर्मल पावर प्लांट से क्या है, चिमनी से भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है, केमिकल्स जो है निकल के जा रहे हैं, तो वो एयर में भी मिक्स हो रहे हैं. तो अब एयर में आप सबको पता है कि रेन वाटर कहाँ से आ रहा है, एक वाटर साइकिल आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा ही है. तो एयर के अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो ही जब हैवी होने लगते हैं, क्लाउड्स में जाके रहने लग जाते हैं, तभी आपका प्रेसिपिटेशन होता है.
तो रेन वाटर जो है, रेन वाटर ड्रॉप्स जो है percolates to the soil carrying the pollutants to the ground and the groundwater also gets contaminated. अब रेन वाटर ही अगर आपका हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है, जो सॉइल और जो भी नेचुरल अगर सॉइल के अंदर है, रेन वाटर के अंदर जो केमिकल्स आ गए हैं, पॉल्यूटेंट्स आ गए हैं, अब रेन वाटर ही ग्राउंड वाटर, रेन वाटर से ही आपका ग्राउंड वाटर क्या है होता है, मोस्टली जो ग्राउंड वाटर का आपका सोर्स है वो रेन वाटर ही है, रेन ही है। तो ग्राउंड वाटर भी क्या है, इससे कंटामिनेट हो रहा है। कंटामिनेट का मतलब है कि हम ग्राउंड वाटर को भी हम हार्मफुल बनाते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थर्मल पोल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज नॉइज पोल्यूशन। अब देखिए, नॉइज पोल्यूशन बहुत आपकी लाइफ से आप सबने देखा होगा कि जैसे अभी तो चलो पैंडेमिक चल रहा है तो हम इतना शादी और का माहौल या ये सब इतना सेलिब्रेशंस इतना नहीं देख रहे हैं। नॉर्मली हम देखते हैं शादी हो रही है, मैरिजेस हो रही है, बहुत ज़्यादा गाने बजाने हो रहे हैं, गाना हो रहा है और ये सब तो हो ही रहे हैं। ये तो नॉर्मल मैं आपको नॉइज पोल्यूशन का बता रही हूँ, बट जो यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन है, इंडस्ट्रीज कैसे क्रिएट कर रही है। आपके घर के आसपास कंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उसमें ड्रिलिंग, ये मशीनों की आवाज़, ड्रिलिंग की आवाज़, ये हमें बहुत इरिटेट करने लग जाते हैं, हमें गुस्सा भी आता है। और मोस्टली बेसिकली जब हमारा एग्जाम हो रहा है और जब और वो आवाज़ बंद ही नहीं हो रही है तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हमें इरिटेशन होने लग जाती है। तो नॉइस पोल्यूशन से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने लग गए हैं, हमारे अंदर इरिटेशन डेवलप हो रहा है, एंगर डेवलप हो रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, ठीक है। इट ऑल्सो कॉजेज हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। बहुत सारे लोग इससे डेफ भी हो रहे हैं, उनकी हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और भी दूसरे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हो रहे हैं उनके बॉडी में, और भी दूसरे इफेक्ट्स हो रहे हैं नॉइस के कारण। जस्ट बिकॉज इरिटेशन, एंगर बढ़ रहा है तो एंगर, इरिटेशन, एंग्जाइटी से हमारी और भी दूसरी प्रॉब्लम्स जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। नाउ अनवांटेड साउंड इन इज एन irritant and a source of stress. Unwanted sound, undesirable sound, it is also an irritant, it is one of the major cause of irritation, ठीक है। And it makes us it gives us stress or some kind of undesirable sounds. We don't like these undesirable sounds। ये जो machines की, ड्रिलिंग machines की, आपके फैक्ट्री इक्विपमेंट्स की, जनरेटर्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा क्या होता है, इरिटेट होती है। तो इंडस्ट्रीज में इन सब का यूज़ हो रहा है और इस वजह से क्या है, नॉइस पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। Industrial and construction activities, machinery, factory equipment, generators, saws, and pneumatic and electric drills also make a lot of noise. तो ये जो आप सबको इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पता है, मशीनरीज का भी पता है, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, सॉज, ये सब पता है। न्यूमैटिक क्या है? न्यूमैटिक मीन्स जो एयर प्रेशर से जो मशीनरीज चलती है, ठीक है, वर्क अंडर एयर प्रेशर, तो दैट इज नोन एज न्यूमैटिक। और इलेक्ट्रिक बिल्स हैं, इससे बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट होती है एंड इट कॉजेज लॉट्स ऑफ इरिटेशन एंड other kinds of diseases and undesirable, unwanted unhappenings to us. Okay, now this is all about pollution. Okay, 4 types of pollution we have read about, we have studied about 4 types of pollution: air, water, noise and thermal pollution, which is created by industries and have very harmful effects of them. Okay, now next is control of environmental degradation. Now how we can control this environmental degrade, हम जो environment को degrade कर रहे हैं, pollute कर रहे हैं और environment को जो harm पहुंचा रहे हैं, उसको हम control कैसे कर सकते हैं। Now देखिए बेटा, every liter of waste water discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of fresh water. Just look at it, every liter of waste water, और industries तो कितने 1000 liters waste discharge करती है, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करती है रिवर्स में या फ्रेश वाटर में। सो जस्ट लुक एट द इफेक्ट, 8 times
ठीक है, हमारा एक लीटर जो पानी है वो इंडस्ट्री पोल्यूशन का वो 8 टाइम्स हमारे फ्रेश वाटर की क्वांटिटी को खराब कर देती है. Now, so how can the industrial pollution of fresh water be reduced? Question arises. हम इन fresh water का जो industrial pollution से fresh water जो है खराब हो रहा है उसको हम reduce कैसे करें? Okay, and how we can contribute to it? How we can contribute in its reduction. So we can minimizing use water for processing by reusing and recycling it into or more successive stages. Okay, the water we are using in thermal plants or whatever XYZ industries, we should or we can reuse it and recycle it, and we can make it into or more successive stages. We can use them for 2-3 stages. ठीक है, सो इससे क्या होगा, मिनिमाइज होगा हमारा वर्क जो है वो अगर रीयूजिंग और रिसाइकलिंग प्रोसेस हम यूज करें तो इससे वाटर का क्या होगा, थोड़ा पानी भी बचेगा और हम वेस्ट भी कम होगा. ठीक है, जो भी वेस्टेज है, जो अगर 1000 लीटर वाटर 1 स्टेज में हो रहा है तो उसी 1000 लीटर को हम 3 स्टेजेस में यूज करते हैं, तो देखिए 2000 लीटर पानी का जो वेस्ट है वो कम होगा. Harvesting of rainwater to meet water requirements. Rainwater harvesting, you all are very much aware about it. तो rainwater harvesting से हम अपनी पानी की ज़रूरतें जो हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं, requirements जो हैं वो हम पूरी कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं. सो स्टेट शुड, गवर्नमेंट शुड हैव मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज और नॉट टेक्नोलॉजीज, पॉलिसीज should be there that every house or every school or every government office must have rainwater harvesting system in their buildings. ठीक है, और आई थिंक लास्ट ईयर शायद सीबीएसई ने ये एक बहुत बड़ा स्टेप भी उठाया था कि every CBSE school should have rainwater harvesting system in their school. Okay, so it should be like government offices, private schools, etc., etc. Everybody, government should have must have this policy कि every government office or offices should have rainwater harvesting system built in their offices or grounds. Treating hot water and effluents बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स. ठीक है, ट्रीटमेंट जो हॉट वाटर हम और एफ्लुएंट्स को डायरेक्टली रिवर्स और पॉन्ड्स में रिलीज कर रहे हैं उसके लिए ट्रीटमेंट होना चाहिए. ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 फेसेस. और हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं इन हॉट वाटर एफ्लुएंट्स को या इंडस्ट्री एफ्लुएंट्स को, 3 स्टेजेस है जो सजेस्ट की गई है. व्हाट आर दीज 3 सजेशंस? प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स के थ्रू प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए. दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लॉक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन. स्क्रीनिंग होनी चाहिए पानी की, ठीक है, ग्राइंडिंग होनी चाहिए. फ्लॉक्यूलेशन मतलब कि कुछ केमिकल्स प्रोसेस से क्या करना चाहिए, जो भी आपका उसमें एफ्लुएंट है और या फिर कोई केमिकल या सब्सटेंस रह जाते हैं, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, जो वेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं उसको और वाटर को सेपरेट कर देना चाहिए. ठीक है, वो एक जगह इकट्ठा होते रहे, क्लम्प होते रहे. ठीक है, सेम विद सेडिमेंटेशन प्रोसेस. ठीक है, सेडिमेंटेशन में भी क्या होता है, वेस्ट को एक जगह क्या है इकट्ठा करते रहना चाहिए और उसमें से और जो वाटर जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं और उस वेस्टेज के लिए अलग प्रोसेस होना चाहिए. सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या है हम ट्रीट कर सकते हैं. ये सब आप बेटा अभी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड ऑल, अगर जब फर्दर स्टडीज में बहुत डीप स्टडीज करोगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. टर्शरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस. टर्शरी ट्रीटमेंट होना चाहिए, जैसे कि इसमें दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर. जो भी वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकल करना चाहिए थ्रू सम प्रोसेसेस. ओके,
Now, next is your next topic, or you can say your last topic is. Before that, before going to National Thermal Power Plant Corporation, I would like to tell you something more about the environmental degradation and how we can control this environmental degradation process. Uh, बेटा जितने भी overdrawing of groundwater reserves by industry where there is a threat to groundwater resources also needs to be regulated legally. ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे जिनके आसपास ग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैं, इंडस्ट्रीज को क्या है उन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को रेगुलेट करना चाहिए, ठीक है, कि जो इंडस्ट्रीज जो हैं गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए उन इंडस्ट्रीज को कि आप ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ नहीं कर सकते हो, बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड वाटर आप यूज़ कर सकते हो। और हम फैक्ट्रीज में फिटिंग स्मोक स्टेक्स लगवा सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर्स लगा सकते हैं, फैब्रिक फिल्टर्स लगा सकते हैं, स्क्रबर्स हो गए, सेपरेटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो स्मोक को कम क्रिएट करता है। ऐसी चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमें फैक्ट्रीज में फिट करवाना चाहिए। और स्मोक बेटा और भी तरीके से रिड्यूस हो सकती है। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। हम ऑयल और गैस का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑयल और गैस से एज कंपेयर टू कोल कम स्मोक होता है, ठीक है। सो नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स जो हैं, ठीक है, हम अब क्या करते हैं घर पे अगर घर के आसपास कंस्ट्रक्शन होता है तो हम इरिटेट होते हैं उसकी नॉइज से। इससे बेटर हमें लगता है कि हम ईयर प्लग्स लगा लेते हैं, ईयरफोन्स लगा लेते हैं, गाने सुनते हैं, ठीक है। बट नहीं, ऐसा इससे बेटर है कि जो भी जहाँ पे भी एक्टिविटी चल रही है, जो भी मशीनरी है, उसमें नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल का यूज करते हुए उसकी नॉइज को रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। और ये जो इन्वायरमेंटल थ्रेट है ये हमारे लिए चैलेंज है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमारी हो रही है, बट हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए और इसके लिए सूटेबल स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। नाउ further shifted to our next topic, that is National Thermal Power Plant Corporation, NTPC. Now, NTPC shows the way that it is a major power providing corporation in India. NTPC जो National Thermal Power Plant Corporation है इंडिया में, जो मेजर पावर प्रोवाइडिंग पावर्स जो जनरेट हो रही है, पावर जो सप्लाई हो रही है, वो एनटीपीसी के थ्रू हो रही है। It has ISO. What is ISO? ISO certification है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO की फुल फॉर्म है। ISO सर्टिफिकेशन है जो इसको दी गई है फॉर EMS, Environmental Management System 14001। The corporation has a proactive approach. Proactive approach क्या है कि क्रिएटिंग और कंट्रोल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो अप्रोचेज है इनके पास for preserving the natural environment and resources, ठीक है। This corporation has a proactive approach for preserving the natural environment and resources, our natural resources like water, oil, gas, fuels, etc. In places where it is setting up power plants. Wherever the national NTPC set up their plants, they have the proactive approach for preserving our natural resources, and it has been only possible through some of the steps taken by that. What are the steps taken by NTPC? These are optimum utilization of equipment, adopting latest techniques and upgrading existing equipment. जो भी इक्विपमेंट्स वो यूज कर रहे हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, वॉट एवर द इक्विपमेंट्स, वॉट एवर द रिसोर्सेज दे आर यूजिंग, they utilize that optimally utilize that resources and equipments, and also up to date with their equipments and upgrade their equipments whenever they think it needed to be, okay.
minimizing waste generation by maximizing ash utilization. ओके, वेस्ट जनरेशन जो है सबसे से कम वेस्ट को जनरेट करते हैं बाय मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन। जो भी एश, जो भी इनकी राख आती है, जो भी इनका वेस्ट आने लगता है, उसके एश को मैक्सिममली क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि हम उसको यूटिलाइज करें और उससे हमारा वेस्ट जो है कम से कम हो। Next, providing green belts for nurturing ecological balance and addressing the question of special purpose vehicles for afforestation. Providing green belts means ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाइए बेल्ट्स में मतलब कि एक रोज से ट्रीज लगाइए। तो ये जो एनटीपीसी है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को लगाती है जिससे कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस रहे, नर्चर, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इकोलॉजी को नर्चर करें, ग्रो करें अच्छे से। एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाना, ठीक है। तो और उस पर भी वर्क ऑन कर रही है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल्स होने चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगा सकते हैं। Next, reducing environmental pollution through ash pond management, ash water recycling system and liquid waste management. Environment pollution को reduce करना, ठीक है, reducing environmental pollution, how? थ्रू एश पॉन्ड मैनेजमेंट। ये एश पॉन्ड मैनेजमेंट है, ठीक है। एश पॉन्ड मैनेजमेंट की कैसे हम ज्यादा कम से कम वेस्ट कर सकते हैं, पॉन्ड्स में पानी ज्यादा कम से कम वेस्ट को वेस्ट हम ड्रेन करें। एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, जो भी एश वाटर है, ठीक है, जो आपका वेस्ट वाटर है, उसको रिसाइकलिंग सिस्टम, उसको रिसाइकिल करने के वो तरीके निकालते रहते हैं और उसके थ्रू वो क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं वाटर को। and liquid waste management also, ठीक है। liquid waste management, these are some of the things they are adopting and through which they are reducing our environmental pollution. Ecological monitoring, reviews and online database management for all its power station. जितने भी पावर स्टेशन सिचुएटेड है एनटीपीसी के, जितने इंडिया में जितने भी पावर प्लांट सिचुएटेड हैं, वो उनकी इकोलॉजिकल टाइम पे इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग हो रही है कि वो सारे स्टेप्स अच्छे से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, सारे स्टेप्स रिव्यूज करते हैं। ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट है सबकी पावर स्टेशंस की, टाइम पे वो क्या करते रहते हैं, उनको रिव्यू करते रहते हैं और चेक करते रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस टॉपिक। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एवरीबॉडी।